बिहार की राजनीति हमेशा से ही अपने अनोखे मिजाज के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो कभी दोबारा घर वापसी कर लेते हैं। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की चर्चाएं तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं, इस सवाल को लेकर कई राजनीतिक जानकार अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष की बयानों को देखें तो फिलहाल बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को नहीं मिल सकता है। दरअसल बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक बयान दिया, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गई। दरअसल लालू यादव ने साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार राजद में वापस आते हैं तो उनकी स्वागत होगी। राजद सुप्रीमो ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश को माफ़ कर देंगे, माफ़ करना उनका फ़र्ज़ है। सीएम नीतीश के लिए दरवाज़ा खुला है, वो आए और साथ में काम करें। लालू यादव के यह बयान तब आया जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बयान ने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी। बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव और लालू यादव का बयान प्रदेश की सियासत को गरमाने के लिए काफ़ी था। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि लालू प्रसाद के बयान के मायने क्या है और बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना कब तक है, यानी कि कब तक बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। पहले बात करते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव कब हो सकता है। मालूम हो कि बिहार की 17वीं विधानसभा का गठन नवंबर 2020 में हुआ था। संविधान के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस हिसाब से वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त होगा। इसका मतलब है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले बिहार में चुनाव नहीं होंगे। हालांकि चुनाव आयोग परिस्थितियों के आधार पर विधानसभा चुनाव पहले भी आयोजित करा सकता। बिहार विधानसभा की 243 सीटों वाली विधानसभा एक अस्थायी निकाय नहीं है। इसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो राज्य में चुनाव समय पूर्व कराए जा सकते हैं, यानी कि नवंबर से पहले भी चुनाव हो सकते हैं अगर बिहार के अंदर विधानसभा को भंग किया जाए तो। दरअसल बात है कि अगर अब दोबारा वापसी करते हैं नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ, तो ऐसे में अब चुनाव पुनः होगा, क्योंकि राज्यपाल दोबारा नीतीश कुमार जी को शपथ ग्रहण के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में विधानसभा का कार्यकाल उस तारीख से शुरू होता है जो पहली बैठक के लिए निर्धारित होती है और 5 वर्षों तक चलता है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास समय से पहले चुनाव कराने का भी अधिकार है और वह चुनाव पहले भी करा सकते हैं, यानी कि समय अवधि से पहले बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हो सकता है। राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। बिहार में समय पूर्व चुनाव की संभावना और बदलते राजनीतिक समीकरण यह साफ करते हैं कि आने वाले समय में सियासी हलचल और तेज होगी। जनता की नजरें अब नेताओं के राजनीतियों और चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हुई है कि किस प्रकार से बिहार की राजनीति बदलने वाली है और कब तक बिहार के अंदर चुनाव का जो डेट है वो निर्धारित किया जाएगा। अब बात करते हैं लालू यादव के बयान की। लालू यादव ने साल के पहले दिन सीएम नीतीश को राजद में आने का ऑफर दिया, लेकिन लालू यादव के बयान से बिल्कुल अलग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि वो सीएम नीतीश को वापस नहीं लेने वाले हैं। दरअसल बात है, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे और उस वक्त जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं थी, तो उस वक्त साफ शब्दों में नीतीश कुमार जी ने कह दिया था कि विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद नीतीश कुमार जी पुनः वापस ही कर लिए एनडीए के साथ। अब फिर से नीतीश कुमार जी को वह वापस लेने की बातें नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश के साथ वापस आना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सीएम नीतीश के लिए अब महागठबंधन के दरवाजे पूरी तरह से बंद है।
सीएम नीतीश के वापस आने का कोई सवाल नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई। वहीं सीएम नीतीश के पलटने की चर्चा के बीच उनकी और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर भी सामने आई। इस तस्वीर में सीएम नीतीश तेजस्वी की पीठ पर थपथपाते दिखे। तस्वीर बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की शपथ ग्रहण समारोह की थी। इस तस्वीर ने भी सियासी पारा को और तेज कर दिया। बावजूद इसके फिलहाल नेता प्रतिपक्ष या खुद सीएम नीतीश कुमार भी महागठबंधन में आने से साफ इनकार कर रहे हैं। सीएम नीतीश फिलहाल दूसरे चरण के प्रगति यात्रा पर हैं। बीते दिन इसके तहत वो गोपालगंज में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं, अब वो गलती नहीं करने वाले हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि वो अब भाजपा में ही रहेंगे और एनडीए सरकार बिहार में विकास का कार्य कर रही है। सीएम नीतीश ने साफ कर दिया कि वो अब महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अक्सर सीएम नीतीश कुमार अपने बयान से अलग ही काम करते हैं। सीएम नीतीश इसके पहले भी जब राजद के साथ थे तब कहते थे कि वो मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन 2024 में मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत बदली और सीएम नीतीश महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ हो गए और रिकॉर्ड्स 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। वहीं एक बार फिर मकर संक्रांति आने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं फिर एक बार बिहार में बड़ा बदलाव देखने को न मिल जाए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार कब क्या कर रहे हैं ये तो खुद सीएम ही जानते हैं। फिलहाल सभी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां में जुटी हुई है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी क्या वापसी पुनः एनडीए के साथ छोड़ कर के महागठबंधन में कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार जी ने जो गलती पहले की, लगातार गठबंधन में परिवर्तन करना, कभी एनडीए के साथ तो कभी खुद महागठबंधन के साथ वापसी, क्या ऐसा वह पुनः कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी ने जो गलती कई बार कई सालों से लगातार करते आए, क्या उस गलती को वह पुनः दोहराएंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और नीतीश कुमार जी के इस बयान पर और तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में वो भी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।